बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान से आए रिजवान मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। रिजवान के बॉर्डर क्रॉसिंग के समय एक्टिव था ये ग्रुप और बॉर्डर के बेहद नजदीक एक्टिव दिखा। संदिग्ध ग्रुप लोगों के इस ग्रुप पर रिजवान की मदद का शक है। संदिग्ध ग्रुप से पूछताछ में जुटी हुई है जांच एजेंसियां। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जानकारी ये है कि पाकिस्तान से आए रिजवान मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने आधा दर्जन लोगों को अभी हिरासत में लिया है। आधा दर्जन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से वो रिजवान की मदद उन्होंने की थी। रिजवान के बॉर्डर क्रॉसिंग के समय एक्टिव था ये ग्रुप और बॉर्डर के बेहद नजदीक एक्टिव दिखा है। ये संदिग्ध ग्रुप है। लोगों के इस ग्रुप पर रिजवान की मदद करने का आरोप लगा है। शक है कि इस ग्रुप ने रिजवान की मदद की है नूपुर की जान लेने के लिए। जिहादियों के टारगेट पर नूपुर है और नूपुर की जान लेने के मकसद से रिजवान इस तरफ आया था। अब संदिग्ध ग्रुप से लगातार पूछताछ भी होगी। जांच एजेंसियों की तरफ से पूछताछ होगी। आइए अब आपको विस्तार से बता देते हैं कि नूपुर शर्मा की जान को खतरा क्यों है नूपुर शर्मा की जान को खतरा। देखिए, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी नूपुर ने एक टीवी चैनल पर। नूपुर की टिप्पणी से कट्टरपंथियों में नाराजगी देखने को मिली और उसके बाद वीडियो जारी कर जान से मारने की धमकी नूपुर को लगातार मिल रही है। सलमान चिश्ती ने भी नूपुर को धमकी दी है। इसके अलावा अजमेर दरगाह का खादी में सलमान चिश्ती लगातार नूपुर को धमकियां मिल रही हैं। जिहादियों ने नूपुर समर्थकों की भी हत्या की है। आपको बता दें, दो जो घटनाएं हैं वो सामने आई, वो पूरे देश ने देखा। उदयपुर में क्या हुआ, अमरावती में क्या हुआ, जहां चाकू मारकर हत्या कर दी गई। एक ही पैटर्न में हत्या कर दी गई। अब नूपुर को मिली धमकी पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर धमकी क्यों आखिर नूपुर शर्मा को मिल रही है? जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, खुद सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है। कई जगहों पर एफआईआर, फिर सर तन से जुदा की धमकी क्यों मिल रही है? कई जगह नूपुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। कई राज्यों में ये एफआईआर है। उसके बावजूद लगातार नूपुर को धमकियां दी जा रही है। क्या जिहादियों को भारतीय कानून पर भरोसा नहीं है? क्योंकि जब ये मामला कोर्ट में है तो फिर इस तरह की धमकियों का क्या मकसद है? और क्या ये सीधे ये नहीं बताता कि सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद भी ये धमकी क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने कितनी तल्ख टिप्पणियां की है नूपुर पर, ये सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार धमकी क्यों मिल रही है? और इस वक्त हमारे साथ न्यूज एशियन संवाददाता लाल सिंह जुड़ गए हैं। सीधे मैं लाल सिंह का रुख करती हूँ। लाल सिंह, लगातार धमकियां मिल रही है नूपुर को, सर तन से जुदा और जिहादी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और अभी जो नया वाकया सामने आया, किस तरह से लगातार बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आने वाले शख्स की मदद की गई, तो अभी का ताजा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, बिल्कुल ज्योति, क्योंकि ये मामला बेहद संगीन है। जिस दिन रिजवान ने बॉर्डर क्रॉस किया था और बीएसएफ ने उसको पकड़ा था, और जैसे ही उसके बाद 2 चाकू बरामद हुए, कुछ धार्मिक किताबें बरामद हुई, साथ ही कुछ नशे की दवाइयां बरामद हुई, 2 बड़े चाकू बरामद हुए। और उससे पूछताछ में खुलासा हुआ कि वो नूपुर शर्मा की हत्या करने यहाँ आया था, उसका मकसद हत्या करने का था। तो सुरक्षा एजेंसियाँ अलर्ट पर चली गई कि इसका मतलब रिजवान को भारत के अंदर से कोई मदद जरूर कर रहा है। ये संभव नहीं है कि पाकिस्तान से कोई बॉर्डर क्रॉस के आए और नूपुर शर्मा की हत्या करने चला जाए। उसको एड्रेस कौन बताएगा, उसको शरण कौन देगा, कौन उसकी मदद करेगा? ये सुरक्षा एजेंसियां लगातार इसकी तलाश कर रही थी। लेकिन जो इनपुट मिला है ज्योति, वो बेहद खतरनाक मिला है। जब इनपुट मिला और तमाम वहाँ कैमरे जो लगे उनको तलाशा गया, बीएसएफ के जवान वहाँ मौजूद थे, उनसे जो इनपुट मिला तो पता लगा कि उस दिन 25 और 26 जुलाई के दौरान करीब एक भेड़ बकरियों का बड़ा दल, जिसमें 8 लोग शामिल थे, 1.5 किलोमीटर के आसपास मूवमेंट करता है और लगातार एक पर्टिकुलर एरिया में, एक क्षेत्र विशेष में लगातार वो घूमते रहते हैं और 8 लोगों का वो दल होता है। तो बीएसएफ अलर्ट हुई, तमाम सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हुई कि जो भेड़ बकरियों का दल इतने सीमा के पास आता नहीं है जनरली, आखिर उस दिन क्यों पास आया और 8 लोग लगातार क्यों मूवमेंट कर रहे थे और उसी क्षेत्र में क्यों मूवमेंट कर रहे थे। तब उसके बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि वो पहले श्रीगंगानगर रहते थे, इसके बाद पंजाब के फजिल्का चला गए और उन लोगों का मूवमेंट पूरी तरह से संदेह के दायरे में। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, पूछताछ कर रही हैं। लेकिन हाँ, ये तय है कि रिजवान की मदद जरूर हिंदुस्तान के अंदर से की जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से इनपुट लगातार सामने आ रहा है, दावत इस्लामी के तार यहाँ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लुब्बैक का नाम सामने पूरी तरह से आ चुका है कि दोनों जो गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी जुड़े हुए थे। इसके बाद ये तमाम जो खादिमों के बयान सामने आए, इससे कहीं ना कहीं ये संदेह पुष्ट होता है ज्योति कि रिजवान की मदद यहाँ की जा रही थी। फिलहाल इसका खुलासा होना बाकी है, लेकिन तय है कि हिंदुस्तान में नूपुर शर्मा की हत्या की साजिश रची जा रही है। जरा ये बताइए कि एक संदिग्ध ग्रुप से भी जो पूछताछ हो रही है, उस पर किस तरह का शक है? किस तरह से ये जो ग्रुप था, ये रिजवान या फिर रिजवान जैसे लोगों की मदद करता है जो
पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और भारत आकर दहशतगर्दी मचाना चाहते हैं? देखिए ज्योति, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से जो टेरर हिंदुस्तान में फैल रहा है, जो भी आतंकी हिंदुस्तान में आ रहा है, जो भी घुसपैठी आ रहा है, चाहे वो नशे की खेप के साथ आ रहा हो, चाहे वो नोटों की खेप के साथ, नकली नोटों की खेप के साथ आ रहा हो, चाहे वो हथियारों के साथ नूपुर शर्मा की हत्या के मकसद से आ रहा हो, वो बिना मदद के आना संभव है ही नहीं। पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भला कैसे पहुंच सकता है किसी व्यक्ति के पास? तो एक लंबे समय से जो एक हिस्ट्री इनकी मिलती है, जितने भी तमाम लोग यहाँ आते हैं, हालांकि इस वक्त जो हमारा बॉर्डर बहुत सिक्योर है, सेफ है, लिहाजा वहाँ तमाम कैमरे लगा दिए गए हैं, हमारे जवान तैनात हैं, तो जो आता है वो पकड़ा जाता है। लेकिन उससे पहले जो हम हिस्ट्री खंगालते हैं, जो लोग आए उसका कहीं ना कहीं लिंक मिलता है। विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर जिले हैं, यहाँ का एक नेटवर्क निकल मिलता है, क्योंकि दावत इस्लामी एक ऐसा संगठन है जिस हिंदुस्तान में उसको मदद दी जाती रही है। अब वो जो पाक की दावा करता हो, नापाक उसकी हरकतें सामने आई, किस तरह वो आतंकी उनको पनाह दे रहा है, किस तरह आतंकी की मदद कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के इन जिलों से, बाड़मेर है, जैसलमेर है, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, इनसे बहुत लोगों ने मदद की है, काफ़ी मदद यहाँ से दावत इस्लामी को पहुँचती है पाकिस्तान में। लेकिन अब चूँकि खुलासा हुआ था, एजेंसी इसको लेकर अलर्ट हुई है, उस पैटर्न की भी जानकारी कर रही है। आखिर जो पैसा यहाँ धर्म के नाम पर जाता है, शांति के नाम पर जाता है, वो लग कहाँ रहा है? वो लग रहा है हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के नाम पर, वो खर्च किया जा रहा है हिंदुस्तान को अशांत करने के नाम पर, वो यहाँ जिहाद फैलाने के नाम पर, यहाँ पर गौस और रियाज जैसे आतंकी पैदा करने के नाम पर जो कन्हैयालाल की गर्दन को सर तन से जुदा करने काट देते हैं, तालिबानी हत्या कर देते हैं। तो निश्चित रूप से ये अलर्ट पर थी एजेंसियां। और अभी देखिए ज्योति, अभी तो प्रारंभिक जांच है, निश्चित तय मानिए रिजवान का मामला हो। ठीक है लाल सिंह, मैं आपको रोक रही हूँ इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।